तो चौथा नंबर क्वेश्चन अभी बनाएंगे, तीसरा हम लोग बना चुके हैं, है ना। तो देखिए चौथा में क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है, ठीक है ना। इसके वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले वही मानना पड़ेगा, संख्या तो पता है नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, और दो गो धनात्मक पूर्णांक है तो अगली धनात्मक पूर्णांक, तो अगली पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो x+1। अब इस दोनों के वर्ग, ये दोनों के वर्ग करके तब उसको जोड़ेंगे तो 365 होना चाहिए, यानी कि x का भी वर्ग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है x+1, ये जो है x+1 इसका भी आपको वर्ग करना पड़ेगा, तो x+1 इसका भी वर्ग करना है, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना होना चाहिए, 365। ओके चलिए सिंपली इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b के होल स्क्वायर है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस a² प्लस 2ab अब प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। ओके नेक्स्ट अभी क्या करना है, x² और x² है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर x से गुना करेंगे तो 2x, अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू 365। 365 को इधर लेकर के आएंगे, है ना, सिंपली तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x, आई +1 है, इधर आएगा तो ये -365 होगा, तो 365 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 364, प्लस 1 है तो समझ लीजिए उधर गया तो -1 हो गया, है ना। तो 364 इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 0। ओके अब ये इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी कि 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसका हमको करना है क्या, गुणनखंड। तो थोड़ा सा ये नंबर जो है ना बड़ा है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और इसमें भी 2 से भाग लग ही जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि 2 से भाग कर देते हैं इसमें, है ना। 2 से भाग करने पर लिख देते हैं यहाँ पर 2 से भाग करने पर, ठीक है। जब 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, 2x है तो सिर्फ x बचेगा, और ये -2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बचेगा इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हो गया, ये हम भाग कर दिए। अब हमें क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। x², अब प्लस x है, यहाँ पर हमको कोई ऐसे नंबर लिखने होंगे जिसको गुना करें तो 182 हो जाए और जोड़े या घटाए तो x हो जाए, तो हम लिख देते हैं प्लस 14x माइनस 13x। 14x में से 13x घट जाएगा तो x, और 14 13 को गुना करेंगे तो 182 भी हो जाएगा, है ना। चलिए हो गया क्लियर। अब गुणनखंड में x² है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x, अब प्लस 14x है तो प्लस 14, x से x कैंसिल 14। अब यहाँ पे हम लेंगे -13, x माइनस माइनस प्लस 13 से 182 में भाग कर देंगे, 14 मरतबे लग जाएगा इक्वल टू में 0। चलिए तो ब्रैकेट के अंदर हो गया x प्लस 14 और ब्रैकेट के बाहर हो गया x माइनस 13। अब दोनों के जैसे मूल ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात कर लीजिए, तो x बराबर प्लस 14 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -14, x माइनस 13 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 13, ठीक है। यानी कि दो मूल हमारे क्या प्राप्त हो गए, x इक्वल टू -14 और 13, ठीक है ना। यही हमारे धनात्मक पूर्णांक होगा 13। धनात्मक पूर्णांक हमको पूछ रहा है ना कि इसमें धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो -14 माइनस लग गया था, इधर ऋणात्मक हो गया, तो हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया 14। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक बात और, 2 पूर्णांक कह रहा है, एक तो 13 हो गया और 2 लगातार वाला पूछ रहा है, तो 13 13 के बाद 14, यानी कि 13 और अगली पूर्णांक 14, x में 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 13 14 2 ऐसे पूर्णांक होंगे जो धनात्मक होंगे, है ना, और हमारे सवाल पे परफेक्ट बैठेगा। तो ये हो गया हमारे आंसर। चलिए अब चौथा तो बन ही गया, अब 5वां भी हम लोग बना लेते हैं।